हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो क्लास 10th और 12th के जो आप लोगों के होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम मार्च 2023 में, उसके अंतर्गत आज का वीडियो डिपेंड करता है क्लास 10th के लिए। और ये वीडियो है आपके पास में सामाजिक विज्ञान के फर्स्ट पेपर का सामाजिक विज्ञान का पीडीएफ जो पेपर है आपके पास में संजीव डैश वर्क का, वो मैं आपको आज बता रही हूँ। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम लिंक पर फ्री में अवेलेबल होगी। उसका कोड मैं आप लोगों को वीडियो में ही बता दूंगी। जो कोड आप डालेंगे उससे आपके पास में पीडीएफ ओपन हो जाएगी और आप उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपके पास में आने वाले हैं सेक्शन ए के अंदर 12 क्वेश्चन एमसीक्यूज, वो मैं आपको आंसर समेत बताती हूँ। देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर है बच्चों आपके पास में गांधी इरविन समझौता हुआ है 5 मार्च 1931 को। तो ये आपको राइट करना है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज के पुस्तक लेखक हैं बच्चों महात्मा गांधी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई 1929 में, 1929 में विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है आपके पास में बच्चों जमशेदपुर ब। ठीक है, तो भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित हुआ। अब आगे चलते हैं, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर है आपके पास में बच्चों 5th का आंसर है आपके पास में आएगा गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट जो पत्रिका है उसका संपादन किया। अब आपके पास में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में बहुदलीय। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था स्थापित है बच्चों। अब आगे चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन पर। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है मृत्यु पर, वंश पर, परिवार पर कि जन्म पर? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा 7 नंबर क्वेश्चन का जन्म पर। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है 8 नंबर पर आपके पास में कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है। तो इसका आंसर है आर्थिक सुधार अपनाती है, पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है 9 नंबर क्वेश्चन का अशिक्षा। उपभोक्ता कब शोषण का शिकार होता है? जब वो अशिक्षित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? तो इसका आंसर है आपके पास में बच्चों फसल उद्योगों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता मुख्यतः फसल उद्योगों के लिए होती है। एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग निम्नलिखित में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किससे कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो 11 नंबर का आपके पास में आंसर है बॉक्साइड को। फिर है, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? यह है आपके पास में बच्चों आंसर वैश्वीकरण। तो ये होते हैं आपके पास में 12 जो आपके पास में आते हैं एमसीक्यूज। ये देखिए आंसर्स भी आपको दे रखे हैं। अब देखिए जो आपके पास में फिलिप्स आते हैं वो बता रहे हैं, भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन के राष्ट्रव्यापी संदेश के वाहक बन गए हैं स्वदेशी। यहाँ पर आपके पास में आना है बच्चों स्वदेशी। ठीक है, ये आना है आपके पास में स्वदेशी, आप यहाँ पे बढ़ना है। भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक किस नाम से जाने जाते थे? तो ये नाम है आपके पास में गिरमिटिया। आंसर आपको लिखना है गिरमिटिया। गिरमिटिया के नाम से जाने जाते थे जो भारत से विदेशों को श्रमिक भेजे जाते थे उनको। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहे हैं? ये शब्द कहे हैं महात्मा गांधी ने। ये शब्द किसने कहे हैं बच्चों? महात्मा गांधी ने। ठीक है, आपको फिलअप में महात्मा गांधी पढ़ना है। औसत आय को और कौन सी आय के नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक नोट जारी करने का काम करता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में फिलअप में, भारत में प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके पास में आंसर आना है बच्चों 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को
भारतीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब आपके पास में देखिए सेक्शन ए में ही एक एक नंबर के जो आते हैं क्वेश्चंस वो आते हैं 1 से लेकर के 12। तो 12 ही आपके पास में एमसीक्यूज हैं, 12 ही आपके पास में जो छोटे क्वेश्चन है एक एक नंबर के, ठीक है। 12 और 12 24 और 6 है आपके पास में फिलअप। तो 30 नंबर का जो आपके पास में फर्स्ट जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, पास होने के लिए भी और आपकी परसेंटेज गेन करने के लिए भी, ठीक है। तो देखिए इसका जो आपके पास में पहला क्वेश्चन है, 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम लिखिए। तो इसमें प्रथम नाम है बच्चों ताराबाई शिंदे और दूसरा नाम है पंडिता रमाबाई। प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, कोई एक कारण लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था क्योंकि इसमें विश्व के सबसे अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत थे। आदि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है औद्योगिकीकरण से पहले बाजार के लिए उत्पाद कारखानों के स्थान पर घरों में हाथों से बनाए जाते थे, ठीक है। जो औद्योगिकीकरण से पहले, मशीनें आने से पहले, कारखाने आने से पहले जो उत्पाद थे, बाजारों के लिए उत्पाद थे, वो कारखानों के स्थान पर कहाँ बनाए जाते थे? घरों में बनाए जाते थे। तो इसे जानते हैं हम आदि औद्योगिकीकरण से, ठीक है। जूट का क्या उपयोग है? जूट का प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे व दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताएं। तो बांध बना करके बाढ़ों को रोका जा सकता है। व्यापार किसे कहते हैं? राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। क्षेत्रीय दल क्या है? संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। लोकतंत्र के कोई 2 लाभ बताने हैं बच्चों। तो लोकतंत्र का पहला लाभ है, एक तो उत्तरदायी शासन होता है, एक वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियां लिखनी है। तो लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है एक लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? एक वर्ष में तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और इस पर लगाया जाने वाला टैक्स सकल घरेलू टैक्स जो जीएसटी लगाया जाता है वो इसको पूरे को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो अलग है और जीएसटी इसी के ऊपर जो हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो एक उत्पादों के ऊपर जो एक टैक्स लगाते हैं उसे कहते हैं हम सकल जीएसटी, वृद्धि एवं कर सेवा। यह उत्पाद सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा के लिए एसएसटी में। तो देखिए तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तृतीय क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। अब देखिए सेक्शन बी के मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी। रूमानीवाद क्या है? ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था? सुभेदीय जातियाँ क्या होती हैं? कोई 2 उदाहरण। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ बताइए। रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं? स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करो। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है? दबाव समूह और आंदोलन में अंतर समझाना है। आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? ये आपके पास में बी सेक्शन में आते हैं बच्चों, 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो ये आपके पास में रहता है 4 से लेकर के 16 तक जो क्वेश्चन रहते हैं आपके पेपर्स में बी सेक्शन में रहते हैं। तो इस तरीके से 2-2 नंबर का जो सेक्शन बनता है बी सेक्शन ये रहेगा। अब मैं आपको अपने इस वीडियो की जो पीडीएफ है इसका मैं आपको कोड बताने जा रही हूँ। आपके पास में इसका कोड है SHARDA शारदा 21 शारदा 21 यानी कि SHARDA शारदा 21। ये आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर के आपके पास में पीडीएफ सामने होगी। आपको टॉपिक भी दे रखा होगा, इसका सब्जेक्ट वहाँ पर डिफाइन कर रखा होगा कि क्लास 10th SST पीडीएफ। तो आप वहाँ से ले सकते हैं और इसका वीडियो से आपको इसका कोड भी पता चल जाएगा। तो वहाँ जा कर के जब आप कोड डालेंगे तो अब आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम खंड 100 की तरफ चलते हैं बच्चों। 3-3 नंबर के क्वेश्चन
ये देखिए आपके पास में, ठीक है, पूरा सॉल्व पेपर है। खंड द में आपके पास में 4-4 नंबर के क्वेश्चन, खंड द में ही आपके पास में नक्शा भी आएगा। तो ये देखिए 4-4 नंबर के जो 2 क्वेश्चन हैं वो रहेंगे और 4 नंबर का ही जो नक्शा है वो रहेगा, यानी कि 12 नंबर के आपके पास में कुल टोटल रहेगा सेक्शन डी। ठीक है, ये देखिए 4 नंबर का। तो अगर आप लिखने में थोड़े से कमज़ोर हैं या आपकी स्पीड कमज़ोर रहती है तो आप नक्शे की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि नक्शा आपको विदिन 1 से 2 मिनट में आपके पास में 4 नंबर स्कोर कर सकता है। ठीक है, वही आपको लिखने के लिए कम से कम 15 से 25 मिनट आप लिखने के लिए स्पेंड करेंगे। इससे अच्छा आप नक्शे को तैयार कीजिए और नक्शा आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो 4 नंबर आपके पास में ये देखिए जो है नक्शे का, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। भारत का भी आ सकता है इस पेपर में, दोनों ही भारत के नक्शे हैं। गांधीनगर, रावत भाटा, बड़ोदरा और तूतीकोरिन, ये आपको 4 स्थान दे रखे हैं। और फिर 4 स्थान दे रखे हैं ब्यावर, सुंदरगढ़, अमरकंटक और तुमकुरो। तो ये स्थान भी आपको भारत में ही दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको भारत और राजस्थान दोनों का ही ऑप्शन दिया जा सकता है, भारत का भी नक्शा दिया जा सकता है, राजस्थान का भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का भी नक्शा तैयार जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और एक बार पुनः आप लोगों के लिए मैं बताती हूँ, पासवर्ड SHARDA शारदा 21, शारदा 21 ये पासवर्ड है आपके पास में। टेलीग्राम पर जाकर के आपको ये लिंक मिल जाएगा। पुनः एक बार थैंक्स फॉर वॉचिंग माई